Hello everyone. Once again, welcome back to your YouTube channel CS Ansar, and this is CS Stuti Mahajan. As we all know, ITA फाइल करते हुए हमें AIS, TIS और 26 CS को बड़े ध्यान से देखना है और उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है वही हमें अपने ITA के अंदर इनकॉर्पोरेट करनी है। बट इसके लिए मेक इट श्योर कि आपके तीनों के अंदर इंफॉर्मेशन जो है वो सेम इंफॉर्मेशन आनी चाहिए। बट इन केस अगर इन तीनों के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है उसका मिसमैच आ रहा है, इफ देयर इज अ मिसमैच बिटवीन द इन्फॉर्मेशन इन एआईएस, टीआईएस और 26 सीएस, तो उस केस में हम लोग आईटीएल कैसे फाइल करेंगे। तो बहुत सारी जो क्वेरीज आई हुई हैं, आई थिंक आज के सेशन से आपकी क्वेरीज क्लियर हो जाएंगी। लेट्स सी। डाटा मिसमैच इन एआईएस, टीआईएस और 26 एएस, देन हाउ टू फाइल द आईटीआर। हमें पता है कि एआईएस का मीनिंग क्या है, एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर क्या है, इसके अंदर हमारा कॉम्प्रिहेंसिव व्यू रहते हैं सारी की सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस का, जैसे कि हमारी सैलरी है, इंटरेस्ट है या फिर कोई भी म्यूचुअल फंड परचेजेस है, तो एआईएस के अंदर सब इस तरह के सारे ट्रांजेक्शन जो है आती है। देन हम बात करते हैं टीआईएस की। तो टीआईएस के अंदर क्या रहता है, टीआईएस के अंदर समरी रहती है, जो इंफॉर्मेशन हमारी एआईएस में आती है उसकी समरी रहती है टीआईएस के अंदर। और वहीं अगर हम बात करें फॉर्म 26 ईएस की, तो फॉर्म 26 ईएस के अंदर क्या रहता है, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड टीडीएस या फिर टीसीएस। आपके पैन के ऊपर जो भी टीडीएस है, जो टैक्स डिडक्ट किया है या फिर अगर कोई टैक्स कलेक्ट किया है तो उसकी डिटेल्स रहती है। ठीक है। तो एआईएस के अंदर क्या है, हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स है। टीआईएस के अंदर उसकी समरी है जो एआईएस के अंदर आया है। और 26 एएस के अंदर क्या है, टीडीएस और टीसीएस की डिटेल्स है। ठीक है। इस चीज को बड़े ध्यान से देखना। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, देन उसकी समरी, और 26 एएस में क्या है, टीडीएस और टीसीएस की डिटेल्स। इसके ऊपर मैं फोकस क्यों दे रही हूँ, क्योंकि इसी के बेसिस के ऊपर जो आपकी क्वेरीज है वो क्लियर होंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा जो डाटा का मिसमैच के सिनारियोस क्या क्या रहते हैं। ठीक है। आपका इनकरेक्ट टीडीएस या टीसीएस की एंट्रीज आई है आपके पैन के ऊपर। जब आप अपने 26 सीएस देखते हैं तो आप देखते हैं कि आपका टीडीएस जो है वो इनकरेक्ट वहां पे मेंशन हो रहा है। क्यों इनकरेक्ट क्यों है, अगर तो वो सैलरी के अगेंस्ट है तो आप अपने एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करो, हो सकता है कि कोई ऐसा एरर है या फिर आपके पैन का जो टीडीएस है वो किसी और पैन के अंदर रिफ्लेक्ट हो गया। वहीं अगर हम बात करते हैं 16A मीन्स, अगर कोई आपका टीडीएस कोई डिडक्ट हुआ है सैलरी के अलावा किसी भी इनकम के ऊपर कोई टीडीएस डिडक्ट हुआ है, अगर उसके अंदर मिसमैच है तो जो भी उसने जिस भी पर्सन ने उसका जो टैक्स डिडक्ट किया है उससे कांटेक्ट करके आप अपना टीडीएस जो है वो करेक्ट करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं मिसिंग इनकम एंट्रीज की, जो कि ईआईएस के अंदर मिसमैच किस चीज का आता है, कि हो सकता है कोई इंटरेस्ट की इनकम है जो कि आपके ईआईएस के अंदर मेंशन नहीं हो रही है, कोई डिविडेंड की इनकम है या फिर कोई कैपिटल गेन्स की इनकम है जो कि आपके वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, लेकिन उसके जो सपोर्टिंग प्रूफ है उसके अंदर वो सारी की सारी इनकम जो है वो मेंशन कर रखी हुई है। हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के अंदर अगर आपकी डिस्क्रिपेंसी आ रही है, जैसे आपने कोई प्रॉपर्टी सेल की है या फिर आपने शेयर की ट्रेडिंग के अंदर की है, तो हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन के अंदर अगर आपकी डिस्क्रिपेंसी आ रही है, क्रॉस डॉक्यूमेंट मिसमैच क्या आ रहा है कि डाटा जो आपका 26 सीएस के अंदर है वो मैच नहीं हो रहा जो आपका ईआईएस के अंदर इंफॉर्मेशन जो आ रही है। 26 सीएस के अंदर हमारी टीडीएस डिडक्ट जो किया है उसकी इंफॉर्मेशन आती है और साथ ही साथ आती है कि कितनी इनकम के ऊपर आपने टीडीएस डिडक्ट किया। वही इनकम की बात करें तो वो इनकम आपकी एआईएस में भी रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है। अब है कि अनरिजॉल्व्ड मिसमैचेस, इनकेस अगर आपके यहाँ पर एआईएस, टीआईएस, 26 सीएस में मिसमैच आ रहा है, आपने रिटर्न फाइल करके भेज दी, तो उस केस में क्या होगा, आपके पास नोटिस आने के चांसेस जो है वो बढ़ जाएंगे। जब आपके पास नोटिस आएगा तो बेसिस ऑन डिस्क्रिपेंसीज जो भी मिली है उसके अकॉर्डिंगली आपकी एडिशनल टैक्स डिमांड जो है वो निकाली जाएगी, उसके ऊपर पेनल्टी लगेगी और अगर आपका रिफंड बनता है तो उसकी प्रोसेसिंग में भी डिले हो जाएगा। नाउ द पॉइंट इज कि हाउ टू रिकंसाइल योर डाटा। ठीक है। आपके तीनों के अंदर तीनों डॉक्यूमेंट्स जो हमारे आईटीएफ फाइल करने का बेस है
उन तीनों डॉक्यूमेंट्स के अंदर कोई इंफॉर्मेशन है जो कि अलग आ रही है, मिसमैच आ रहा है, तो किसकी इंफॉर्मेशन को आपको उठाना है। लेट्स सपोज कि ईआईएस के अंदर एक एक्स अमाउंट आ रहा है, वहीं टीआईएस के अंदर बात करें एक वाई अमाउंट है, और 26 एएस के अंदर बात करें तो एक जेड अमाउंट आ रहा है। ठीक है, तीनों का अमाउंट अलग है, तो आईटीएफ फाइल करते हुए आपको कौन सा अमाउंट वहां पे दिखाना है जिसके बेसिस के ऊपर आप अपने इनकम को कैलकुलेट करेंगे। एक्स उठाओगे, वाई उठाओगे, जेड उठाओगे। अब हम उसके लिए बात करते हैं 1 to 1। सबसे पहले आपको क्या देखना है, आपको देखना है कि कौन से इंफॉर्मेशन के अंदर मिसमैच आ रहा है। ठीक है, आपको पता है आपको आईटीएफ फाइल करनी है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी इंफॉर्मेशन क्या रहती है, इनकम। जो आपके इनकम के डिटेल्स हैं उसके अंदर क्या इनकम के डिटेल्स के अंदर मिसमैच आ रहा है। अगर हम बात करते हैं इफ द आंसर इज यस, आपकी इनकम की डिटेल के अंदर मिसमैच आ रहा है, तो आपकी कौन सी इनकम के अंदर मिसमैच आ रहा है। ठीक है, आपकी इनकम जो है एक से ज्यादा सोर्सेज से आ रही है, लेट अस सपोज आपकी सैलरी से आ रही है, बिजनेस से आ रही है, कैपिटल गेन से आ रही है, अदर सोर्सेज से आ रही है, या कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से आ रही है। तो आपकी अदर सोर्सेज की इनकम से अगर मिसमैच आ रहा है, ठीक है, सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी सोर्स ऑफ इनकम से आपका मिसमैच आ रहा है। सबसे पहले इनकम का मिसमैच है, तो कौन सी सोर्स ऑफ इनकम से मिसमैच आ रहा है। और सेकेंडली आपको देखना है कि अगर आपका जो टीडीएस के अंदर मिसमैच आ रहा है, ठीक है, तो वो भी कौन सी इनकम के अगेंस्ट टीडीएस का मिसमैच आ रहा है। ये दो कंपैरिजन करने आपके बहुत जरूरी है। उसके साथ ही साथ आपको अपनी सैलरी स्लिप्स, सैलरी स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट, फॉर्म 16 या फिर कोई भी आपकी इन्वेस्टमेंट स्टेटमेंट है वो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो एक्चुअल रखने हैं। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपके इनकम में मिसमैच आ रहा है, और इनकम के मिसमैच के अंदर आपने सोर्स ऑफ इनकम भी आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा इस सोर्स से जो मिसमैच आ रहा है। उस केस में आप क्या करेंगे, एएस के अंदर एक इंफॉर्मेशन आ रही है और 26 एएस के अंदर एक डिफरेंट इंफॉर्मेशन आ रही है, तो दोनों के अंदर अगर आपकी अलग इंफॉर्मेशन है तो आप बेस किसको लोगे, एआईएस। ठीक है, अगर आपकी एआईएस और 26 एएस दोनों के अंदर एक डिफरेंट इंफॉर्मेशन आ रही है, तो इनकम के लिए हम बेस किसे मानेंगे, एआईएस। इवन देन अगर आपको लगता है कि एआईएस का भी बेस जो है वो मेरा सही नहीं है, ठीक है, 26 एएस तो आपको लग रहा है कि सही नहीं है, और एआईएस का बेस भी अगर आपको लगता है कि मेरा सही नहीं है, तो आपके पास अगर एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो इंफॉर्मेशन है आप उसको प्रोसेस कर सकते हो। बट द रीजन इज कि उस केस में क्या होगा, आपके पास नोटिस आएगा, फिर आपको उसका नोटिस का रिवर्ट जो है वो करना पड़ेगा, और अगर ऑनलाइन नहीं है तो जुरिस्डिक्शन में अपने जाके तो वहां पर प्रॉपर ऑफिसर को वो सब समझाना पड़ेगा कि आपकी एआईएस के अंदर ये इन्फॉर्मेशन है, बट आपकी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये है जिसकी वजह से आपने इसके बेसिस के ऊपर रिटर्न फाइल की है। तो उसके लिए हम लोग सजेस्ट करते हैं कि अगर आपके कोई इनकम के सोर्स के अंदर जो इनकम आई है उसके अंदर अगर कोई डिफरेंस आ रहा है ईआईएस में और 26 सीएस में, तो आप एआईएस को बेस मान के अपने आइडिया को फाइल करें। ठीक है, नाउ द सेकंड पॉइंट इज, सेकंड डिफरेंस हमारा कौन सा हो सकता है कि टीडीएस के अंदर। अब आपका जो टीडीएस है, ठीक है, आपका जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है वो 26 सीएस में एक अलग से रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उसके लिए टीडीएस को क्लेम करने के लिए आप 26 एएस के अंदर जो भी दिखाई दे रहा है उसको आप ओके करें। ठीक है, उसको एक्सेप्ट करो जो 26 एएस के अंदर इंफॉर्मेशन आ रही। तो यही हम इसके अंदर कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर लो, उसके बाद अपने सारे के सारे इन डॉक्यूमेंट्स ईएएस, टीएएस और 26 एएस के अलावा जो अपने अलग से डॉक्यूमेंट्स है, जो आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, फॉर्म 16 चाहिए, वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपने पास रखो। लाइन बाय लाइन कंपैरिजन करो कि कौन सी इंफॉर्मेशन के अंदर मिसमैच आ रहा है। ठीक है, कई सारी क्वेरीज क्या आती है कि मैम हमारे एआईएस, टीआईएस और 26 एएस के अंदर मिसमैच आ रहा है। मिसमैच आ रहा है ओके, बट किस इंफॉर्मेशन के अंदर मिसमैच आ रहा है इसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। आपको चेक करना है कि हमारी कौन सी इंफॉर्मेशन में मिसमैच आ रहा है, तो उसके लिए आपको लाइन बाय लाइन कंपैरिजन करना पड़ेगा, कौन सी इनकम में मिसमैच आ रहा है उस इनकम को आइडेंटिफाई करो। आइडेंटिफाई करो डिस्क्रिपेंसीज की एग्जैक्ट डिफरेंस आपका कौन सी इनकम के अंदर आ रहा है या फिर आपका डिडक्शन में आ रहा है, टैक्स क्रेडिट में आ रहा है, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अब आप क्या करेंगे, अब मैंने आपको क्या बोला कि आपकी इनएक्यूरेसी आ रही है, ठीक है,
टीडीएस टीसीएस का अगर कोई एरर आ रहा है तो उस केस में आप एम्प्लॉयर या बैंक को कांटेक्ट करके अपना फॉर्म 60 या 16A को रिवाइज करेंगे। एआईएस और टीआईएस के अंदर अगर कोई इनएक्यूरेसी आ रही है तो वहां पे आपको पता है फीडबैक ऑप्शन को आप यूज करके ई फाइलिंग पोर्टल के ऊपर आप अपनी फीडबैक ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। अगर कोई इनकम जो है मिस आ रही है, ठीक है, तो उस इनकम सोर्स को आप अपने आईटीआर के अंदर मैनुअली ऐड कर सकते हैं। आपने अपनी आईटीआर को फाइल करना है, वहां पर आपको पता है प्रीफिल होके आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। और अगर कोई इनकम वहां पे नहीं दिखाई दे रही तो उस इनकम को आप मैनुअली ऐड कर सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज कि आपने अपने एआईएस, अगर कोई इनकम की बात करते हैं तो एआईएस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है आपको उसे दिखाना है वहां पर। और टीडीएस की बात करते हैं तो आपको 26 ईयर्स में जो टीडीएस आपका दिखाई दे रहा है उसको डिस्क्लोज करना अपनी आईटीआर फाइल करते हुए, ठीक है। फाइलिंग योर आईटीआर विद द करेक्ट डाटा। इवन देन हम लोग आपको क्या बोलते हैं, कहीं पे भी आपका मिसमैच आ रहा है उसको आइडेंटिफाई करो, मिसमैच क्यों आ रहा है, उसकी डिस्क्रिपेंसी क्यों है, उस डिस्क्रिपेंसी को हमें वहां पे रिवर्ट करना, रिकंसाइल करना अपने, ताकि उससे क्या होगा जब भी हम अपना रिकंसिलेशन करेंगे जो भी मिसमैच है वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली निकल जाएंगे। और जो भी आपकी इनकम है उसे आपको रिवर्ट करना है। और आईटीआर को फाइल करने की आपको पता है कि इस बार क्योंकि हमारे फॉर्म्स जो है वो लेट आए हैं तो इसलिए आईटीआर को फाइल करने की जो ड्यू डेट 31 जुलाई है वो हमारी बढ़ के 15 सितंबर जो है वो हो चुकी हुई है। तो जब भी आप अपने रिटर्न्स को फाइल करें, मेक इट श्योर कि एआईएस टीआईएस और 26 एएस को आप डाउनलोड करेंगे। इन तीनों डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड करेंगे, आपके इन तीनों के पर अंदर जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट होनी चाहिए और सेम होनी चाहिए। फिर भी अगर आपका मिसमैच आ रहा है तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि मिसमैच कहाँ पर है। सबसे पहले अगर आपका मिसमैच है इनकम के अंदर तो कौन सी इनकम के अंदर आपका मिसमैच आ रहा है, और अगर मिसमैच है टीडीएस के अंदर तो कौन से टीडीएस के अंदर मिसमैच आ रहा है। मिसमैच है अगर आप कांटेक्ट कर सकते हो जिस सोर्स ऑफ इनकम से आपका मिसमैच आ रहा है तो आप वहां पे कांटेक्ट करके उसको करेक्ट करवा सकते हो। और अगर नहीं तो एआईएस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, इनकम के लिए बात करें तो आपको एआईएस को ऊपर मानना है, एआईएस की इन्फॉर्मेशन को ऑप्ट करना है। और वहीं टीडीएस की बात करें तो 26 ईयर्स के अंदर जो टीडीएस आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है आपको उसे ऑप्ट करते हुए रिटर्न अपनी फाइल करनी है। होप्स हो कि आपकी बहुत सारी क्वेरीज इसी से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें 1-to-1 कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।